नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि अगले साल 2024 के अंदर मार्केट क्या रूप रंग दिखाने वाला है, क्या मूड माहौल उसका होने वाला है, क्या मार्केट इसी तरीके से अननेसेसरली बुलिश होता रहेगा। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो, मार्केट को बुलिश होना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी तभी जाके ग्रो करेगी जब हमारा शेयर मार्केट टॉप पे पहुंचेगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये हायर लेवल पे 2 गुना 3 गुना जाएंगे। तभी हमारे जो कैश जो हमने पोर्टफोलियो बना रखा है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने ऑल सभी मार्केट के अंदर अपने पोर्टफोलियो बना के रखते हैं कि पर्टिकुलर चाहे आप आईटी में काम करें, चाहे आप हेल्थ केयर में काम करें, चाहे पर्टिकुलर पेट्रोलियम में या बैंक्स में, आप किसी के भी शेयर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट आपको क्या मिलता है, वो चीज़ सबसे अच्छी समझने वाली होती है कि आपको साल के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म व्यू में जब आप अपने शेयर को रखते हैं तो उससे आशा यही रहती है कि आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब हमारी मार्केट बुलिश तरीके से ऊपर चलती चली जाएगी। लेकिन क्या ये रियलिस्टिकली सही है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि टॉप लगने के बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आना ही पड़ता है। अगर हम फेबिनाची का अगर रूल अप्लाई करें तो मार्केट को तकरीबन 23%, 46%, उसके बाद आपका 67%, इस तरीके से मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा ही देगा। जिस प्रेशर से आपने एक बॉल को हवा में उछाला है, उतने ही प्रेशर से वो बॉल नीचे भी आएगा। ये रूल है, ये गैन का रूल है। कभी आप गूगल करें और गैन के बारे में समझें कि उन्होंने जो 15 से 18 रूल्स जो बनाए हुए हैं, उनमें से ये एक रूल है। चलिए मार्केट को एक बार हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको मेरी एनालिसिस में दम लगता है तो प्लीज़ एक बार आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि पूरी ऑल ओवर यूट्यूब वीडियोस को आप खंगाल लेना और उसके बाद मुझे बताना कि ये एनालिसिस कहीं और आपको देखने के लिए मिला या नहीं मिला। क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस के लिए बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, आर एन डी करनी पड़ती है, तब जाके वो रिसर्च एक एनालिसिस का रूप लेती है। तब जाके हम अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं, या उनके लिए भी नहीं है जो स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हैं। ये खासकर से उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शंस के फ्यूचर हैं, चाहे कैश स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। तकरीबन 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, वो व्यू अगर आप लेकर चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पूरी मार्केट का मूड माहौल ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में किस तरीके से टॉप बनाया जाता है, किस तरीके से मार्केट को नीचे नीचे लेकर आया जाता है, और इन सभी चीज़ों के बीच में ग्लोबल मार्केट किस तरीके से इन्फ्लुएंस अपना देता है, और इंडियन मार्केट की अगर बात करूं या इंडियन न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है वो समझते हैं। चलिए देखिए, अंत तक वीडियो आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरी वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, कुछ लेवल्स को चेक कर रहे हैं। तो अगर लेवल्स को आप देखने के लिए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप ऑफ करें, और लेवल्स के लिए ऑन डेली बेसिस जो हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये बात है इन्वेस्टर्स के बारे में, ये बात है उन लोगों के बारे में जो 4 से 6 महीने आगे का कॉल या पुट लेकर रखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री को खंगालते हैं और देखते हैं निफ्टी निफ्टी ने कहाँ से शुरुआत करी, जहाँ से एक अच्छा खासा निफ्टी उठना स्टार्ट हुआ। हम आ जाते हैं मई 2003। यहाँ से
मार्केट उठना स्टार्ट हुआ और उसके बाद धीरे 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 मार्केट ने ये कहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, तकरीबन 882 से। उस टाइम पे निफ्टी 882 पर हुआ करता था और मार्केट ने अपना टॉप लगाया फरवरी 2008, यानी कि तकरीबन 5 साल उसे लग गए अपना टॉप लगाने पे, जो कि था 6350 नियर बाय के आसपास। ये थोड़ा रफली आइडिया है, ऊपर नीचे 150 पॉइंट हो सकते हैं, तो एक आइडिया लेकर हम चल रहे हैं। तो 800 850 पॉइंट से लेकर मार्केट ने तकरीबन 80% 90% की रैली जो दिखाई है 5 सालों के अंदर, वो काबिले तारीफ थी। मार्केट में लोगों ने जम के पैसा कमाया। स्टॉक्स के अंदर लोगों को मतलब उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा मार्केट ने उन्हें पैसा दिया। उसके बाद देखिए जैन 2008 से फिर टॉप बना, उसके बाद मार्केट बियरिश मोड पे आ गया और सितंबर 2008 तकरीबन 8 महीने के बाद मार्केट आपको 2364 के आसपास देखने के लिए मिला। तो अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मार्केट 70% के आसपास टूटा। 70% का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही गंदे वाला फॉल। जो लोग 10 लाख रुपए लगा के बैठे थे स्टॉक्स के अंदर, वो तकरीबन अपने पोर्टफोलियो में उस वक्त उस 10 लाख कैपिटल का 4 लाख 3.5 लाख इस तरीके से उनको नंबर्स देखने के लिए मिल रहे थे। अब जो शॉर्ट टर्म में काम करने वाले लोग होते हैं, वो पैनिक में आके उन्होंने अपनी पोजीशंस को, स्टॉक की पोजीशंस को भी, शेयर्स की पोजीशंस को भी काट लिया। अमूमन तौर पे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू में हम बैठे हैं तो हमें पता है कि कोई चीज़ अगर हमने बाय करी है तो वो 5 से 10 साल के लिए बाय करी है। अब अगर 8 महीने के अंदर 10 लाख रुपए का कैपिटल 4 लाख रुपए आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि 50% पर अगर चीज़ आ गई है और किसी बंदे ने अपना पूरा ऑल ओवर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अगर स्टॉक्स के अंदर लगाई है और वो 10 रुपए से 4 रुपए आ जाए, तो पैनिक होना बनता है। ये गलती नहीं है, क्योंकि अब जाके लोगों को सारी चीज़ें मुहैया होना स्टार्ट हो गई हैं। अब गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन बात 2007-8 की अगर की जाए तो उस टाइम पे इतनी जानकारी आपको नहीं मिला करती थी। ब्रोकर्स के पास आपको जाना पड़ता था, एडवाइजर्स के पास आपको जाना पड़ता था, तब जाके आपको कुछ जानकारी वो भी इस तरीके से देते थे जैसे आप उनसे उनकी किडनी मांग रहे हो। उसके लिए भी पैसा चार्ज करते थे एडवाइजर्स। लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं। चलिए, उसके बाद वापस से मार्केट उठना स्टार्ट हुई और उठने के बाद मार्केट ने अक्टूबर 2008 के बाद फिर 2 साल के अंदर अंदर मार्केट ने फिर एक टॉप लगाया नवंबर 2010। तकरीबन वापस मार्केट अपने पहले वाले टॉप पर आ गई। अब पहले वाले टॉप पर आ गई तो अब यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट वापस से 1 साल के अंदर अंदर मार्केट बेरिश मोड में रहा और तकरीबन इस बार मार्केट 30% के आसपास टूटा। फिर मार्केट की चाल बदली, फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर आया और अब अपने पहले वाले टॉप को काटते हुए अब 6200 वाला, जो इसका ये वाला टॉप था पहला, ये था आपका 63 समथिंग आसपास, 6350, अब ये आ गया 9000 के आसपास। तो अब आप सोचिए, स्टॉक्स में जिसने 10 लाख रुपए लगा के रखा है और यहां पर, सॉरी दोस्तों, यहां पर देखिए इस जगह अगर मैं बात करूं तो जिसका 10 लाख रुपए लगाया था और यहां पर 4 लाख रुपए के आसपास दिखाई दे रहा था, अब सोचिए जिसने 10 लाख रुपए लगाया है वो तकरीबन अब फुल ऑन प्रॉफिट में 13, 14, 15 लाख रुपए के आसपास, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा जो डिविडेंड वगैरह हमारे वाले शेयर्स होते हैं उनके अंदर डिविडेंड ही इतना अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है। सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब है, मौसम ही ऐसा है तो उसके चलते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करता हूँ
और कोशिश करता हूँ कि मेरे एनालिसिस से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो आई विल बी ग्लैड, आई विल बी सो हैप्पी। चलिए दोस्तों, तो फरवरी 2015 के अंदर वापस से अपने टॉप को बनाने के बाद 9,064 से गिरकर मार्केट 6,000 के आसपास, 6,900 के आसपास आपको देखने के लिए मिला। तो तकरीबन मार्केट ने 2100 पॉइंट की उसमें कटौती आपको देखने के लिए मिली। फिर मार्केट वही 20% के आसपास टूटा। ये क्या है? ये तरीका बिल्कुल वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट अगर 100% पे गया है तो उसे 20 से 30% फॉल देना ही पड़ेगा। अगर मार्केट जैसे यहां की बात करें, अगर इस तरीके का अनप्रेडिक्टिव और मेजर फॉल आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उसके पीछे कारण होता है। उसके पीछे कोई वॉर हो सकता है, उसके पीछे कोई महामारी हो सकती है, उसके पीछे आपका रिसेशन हो सकता है, और उसके पीछे मार्केट में जैसे इंडिया के अंदर अगर बात करें तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर क्रूड का रेट गिर रहा है तो उससे आपका निफ्टी पे फर्क पड़ेगा। रिलायंस बढ़ रहा है तो निफ्टी बढ़ेगा। बैंक्स की हालत खराब है, बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं तो मार्केट नीचे डाउन आना बनता है। लेकिन पहले यह देखने के लिए कभी नहीं मिलता था कि सरकारें बदल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनका इन्फ्लुएंस कभी भी मार्केट पे देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन अब चीजें बदली हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए मार्केट 6800 के आसपास आया, फिर मार्केट ने अपनी चाल बदली, वापस धीरे 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 मार्केट ने टॉप लगाया। ये टाइम है आपका कोरोना टाइम का, जनवरी 2020 के आसपास मार्केट टॉप पे बैठा था अपने 12,350 के आसपास। उसके बाद अचानक से एक महीना फरवरी, मार्च, उसके बाद मार्च में ही मार्केट ने अपना लो लगा दिया था, और ये लो है आपका एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं 7511। तो मार्केट 300 से सीधे 7500 पे आ गया, तो तकरीबन कितना 5000 पॉइंट टूटा। और वैसे अगर बात करें मोटा मोटी तो तकरीबन 40% के आसपास मार्केट नीचे गिरा, बहुत गंदे वाला 50-60% के आसपास मार्केट नीचे गिरा। तो आप यकीन मानिए, इस तरीके की जब अनवांटेड एकदम मेजर कोई न्यूज़ आती है या कोई महामारी फैलती है तो मार्केट में उसका मार्केट उसका फायदा उठाती है। कौन फायदा उठा रहे हैं असल में? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को मालूम है कि ये टॉप बन चुका है, वहां से वो अपने माल को छोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि बेचना शुरू करते हैं। और खरीदेगा कौन? हम जैसी भोली गाय, वी आर दी रिटेलर्स, हम खरीदेंगे। और उसके बाद मार्केट मार्च 2020 में अपना लो लगाने के बाद वापस से अप्रैल से स्टार्ट करता है। और उसके बाद देखिए, क्या कोरोना टाइम चला गया था? बिल्कुल नहीं, कोरोना टाइम कहीं जाने वाला नहीं था। लेकिन उसके बाद भी देखिए, ये है, बात कर रहा हूं मैं अक्टूबर 2021 के आसपास, जब आपकी कोरोना की शायद पहली लहर खत्म होने के बाद दूसरी लहर स्टार्ट हो चुकी थी, ये तब की बात है। कोरोना के केसेस कोई कम नहीं हुए थे। अक्टूबर 2021 में भी भरपूर पूरे इंडिया के अंदर कोरोना था, बल्कि लॉकडाउन हल्का पड़ चुका था, लेकिन काम सारे खुल चुके थे। लेकिन मार्केट का इतना एकदम से पंप होना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ऑपरेटर्स अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर और नीचे गिराते हैं। मार्केट के अंदर उन्होंने सीधे लो बनाया, लो बनाने के बाद वहां से उन्होंने माल को खरीदना स्टार्ट किया। हम लोग बैठे थे अपने घरों में, अपने मोबाइल में बिजी थे, अपने किचन में बिजी थे, अपने बच्चों को जिसका 50,000 1 लाख रुपए घर का खर्चा है, वो हम 10-20 हजार रुपए महीने पे खर्चा चला रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या? मार्केट के अंदर माल सस्ते दामों पे मिल रहा था, तो ऑपरेटर्स ने धड़ाधड़ उसको खरीदना स्टार्ट किया और मार्केट को सीधे पहुंचा दिया 18,500 के आसपास। और हम देखते रह गए, हमें पता भी नहीं चला कि मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। यह है ताकत इन्फ्लुएंस करने की ऑपरेटर्स के पास। उसके बाद वापस से 18,000 से फिर गिर के मार्केट 15,000 के आसपास आया।
तो ये रिट्रेसमेंट का जो फ्लो है, जो वेव है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और अब हम आ जाते हैं अपने असली एनालिसिस पे, जो कि हमें ये बताता है कि अब सपोज करिए ये कैंडल, मैं इस महीने की कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, जो रीसेंट आपकी दिसंबर 2023 की कैंडल है। ये कैंडल हमें ये बताती है कि इस टाइम पे एक्सट्रीमली बॉट पोजीशन में आपका मार्केट चल रहा है। अच्छी बात है, और 4-5 कैंडल्स ऐसे और खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। पोर्टफोलियो के अंदर जब हम अपने स्टॉक्स को, उनके प्राइसेस को बढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्टॉक्स के अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए का माल खरीदा हुआ है, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आपको एग्जिट कब करना है। अब कहने वाले आराम से कह देंगे 10 लाख रुपए आपने जब लगा दिए हैं तो 10 साल आराम से बैठिए। बिल्कुल नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपया, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने 1 लाख रुपया दिया है और सपोज करिए आपने 20,100 के आसपास किसी भी शेयर को खरीदा, ऐसा शेयर जिसके ऊपर रिलायंस का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे निफ्टी का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है और निफ्टी का इन्फ्लुएंस रहता है रिलायंस के ऊपर। तो सपोज करिए रिलायंस आपने खरीद लिया, 1 लाख रुपए की चीज आपकी आज की तारीख में तकरीबन तकरीबन आपकी 50% बढ़ गई, तो तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको अपने पोर्टफोलियो में 50,000 रुपए का फायदा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको यह जानकारी होगी कि यह टॉप बन चुका है, अब मार्केट अगले 6-7 महीने तक बियरिश मोड में रहने वाला है। यहां बहुत काम की चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, उसे प्लीज ध्यान से सुने। स्किप करने वाले बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। सपोज करिए अब यहां से टॉप बन चुका है, हमें नहीं पता कि टॉप अभी और ऊपर बनने वाला है या यहीं से ही मार्केट बेरिश होने वाली है। मे भी हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और मार्केट बुलिश रह सकती है, क्योंकि मार्केट मेरे फूफा जी की नहीं है। इसीलिए अगर इस टाइम पे मार्केट का टॉप है और मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर मैं अपनी पोजीशंस को यहीं पर कट कर दूंगा और वेट करूंगा 6-7 महीने बाद, जब मार्केट डिप आएगी या एटलीस्ट जब मार्केट आपको 20,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगी, वहां से फिर मैं एंट्री करूंगा। अब सपोज करिए जो माल आपने, जो क्वांटिटी आपको 1 लाख रुपए में मिल रही थी, अब वही क्वांटिटी 1.5 गुना आप कर देंगे और अब 1.5 लाख रुपया लगाएंगे। अब 1.5 लाख रुपया लगा के फिर मार्केट जब ऊपर बूम करेगा तो वो 1.5 का कब 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने यहां से पोजीशन को कट नहीं किया और 6-7 महीने का आपने डाउनफॉल देखा, अगर आप मैच्योर हैं तो अपनी पोजीशन को बना के रखेंगे, कोई बात नहीं। 50,000 का प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मेरा 1 लाख रुपया कैपिटल तो अवेलेबल है, लेकिन मार्केट जैसे ही नीचे आएगा और 1 लाख रुपए कैपिटल में से भी 20,000 उड़ गए, 80,000 रुपए दिखे, तो पैनिक में आके अगर समझदार नहीं हुए तो अपनी पोजीशंस को काटेंगे। कहने का मतलब यह है कि 2 साल अपनी पोजीशंस को बनाए रखने के बाद भी आपने अगर तकरीबन तकरीबन कुछ भी नहीं कमाया, पोर्टफोलियो में 50,000 रुपए का प्रॉफिट भी देखा और उसके बाद भी 20,000 रुपए के लॉस में आप बाहर निकले, वो भी स्टॉक्स के अंदर, तो हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। इसीलिए जहां पर टॉप बन रहा है, जहां आपको यह फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा चुकी है, वहां पे अपने पोजीशंस को एग्जिट करें, वापस से बियरिश मोड को आने दें। मार्केट जैसे ही अपना टॉप बनाने के लिए तैयार होगा, उसके बाद मार्केट को आप वापस से पकड़ के ऊपर की ट्रेन में बैठ जाइए। यह तरीका है मार्केट में स्टॉक्स के अंदर मोटा पैसा छापने का। अब बात करते हैं 2024 में क्या होने वाला है। तो 2024 को मैं इतना अच्छा साल नहीं मान रहा हूं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर 2024 अभी आया भी नहीं है और आपने पहले ही उसको नेगेटिव वे में लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई, अभी 20 मिनट से 15 मिनट से हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए मार्केट एक्सट्रीम बुलिश मोड पर ऊपर जाता ही जा रहा है। आरएसआई लगा के देख लीजिए, 85 to 90
का आरएसआई आपको देखने के लिए मिलेगा, जो ये बताता है कि मार्केट इस टाइम पे एक्सट्रीम एक्सट्रीम बॉट हो चुका है। अब यहां से मार्केट को गिरना ही पड़ेगा, उल्टी करनी ही पड़ेगी, तभी जाके वापस से वो खाना खा सकता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो तभी जाएगा, नहीं तो वो चल भी नहीं पाएगा। अब ये आप जो 100 200 300 400 पॉइंट का जो मूव देखते हैं, ये क्या है? ऑपरेटर्स के ट्रैप्स हैं, आपको पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपके कैपिटल को खा जाने के लिए, आपको खोखला कर देने के लिए। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा और कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। डिस्क्लेमर साथ में जरूर दे देता हूं, क्योंकि कई बार सेबी इस चीज को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो लेते हैं कि आप इतना ज्ञान दे रहे हैं। बहुत मार्केट में यूट्यूब पे बैठे हुए हर इंसान अपनी एनालिसिस को शेयर करता है, अपने व्यू को वो बताना चाहता है। तो साथ ही साथ हमें यह भी बताना ज़रूरी है कि अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं और मेरे ओपिनियन को कंसिडर करते हुए आप किसी पोजीशन को बनाते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट हो जाए तो बल्ले बल्ले आप ये बोलेंगे कि मेरा लक था, मेरी समझदारी थी, मैंने सही एंट्री ली, सही एग्जिट कर लिया। लेकिन उसमें लॉस हो जाए और आपने गलत एंट्री ली और गलत एग्जिट ले दिया, तो उसमें सीधा सीधा आप टाइगर ट्रेडर्स को दोषी बना देते हैं। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। हम हर बार बोलते हैं लेवल टू लेवल मार्केट में काम करना है, यही सही तरीका है मार्केट में बने रहने का, काम करने का, प्रॉफिट में आने का और अपने कैपिटल को धीरे 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 बिल्ड करने का। इस तरीके की अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगता है कि आपको आपके कैपिटल को बिल्ड करने में हेल्प करती है, तो हमारे साथ जुड़िए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ अपने सभी सवालों को हमें बताते हैं कहाँ पे वो फंसे हुए हैं, क्या डाउट है, चाहे वो टाटा स्टील को लेकर हो, चाहे वो ईवी सेक्टर को लेकर हो, चाहे वो रिलायंस या पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर हो। जो भी आपके मन में डाउट है, आप बेझिझक सारे कमेंट्स आप डालिए। मैं हर कमेंट्स का कोशिश करता हूं कि 40 50 60% मैं ज़्यादातर खुद ही रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। बाकी हमारी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर खड़ी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में मंगलवार को। कुछ अगर मार्केट में बदलाव होता है तो ज़रूर आपको शेयर किया जाएगा, अदरवाइज अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी देखिए, अगर बात करें बुलिशनेस की, तो बीजेपी जिस तरीके से अपने सभी ऑपोजिशन को ख़त्म करके आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में बीजेपी के पावर में आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऐसी पार्टी है जो ऑलरेडी पावर में है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी काम करे, कांग्रेस काम करे या XYZ कोई और पार्टी काम करे। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरी मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। मुझे फर्क पड़ता है कि अगर आप जैसे भाई जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन भाई बहन का पैसा नॉलेज के कमी की वजह से खराब ना हो। आने वाले टाइम में आप देखेंगे बीजेपी जीतता है, कितने वोटों से जीतता है उसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत असर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मार्केट को इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि आने वाले टाइम में 4 4 5 5 हज़ार निफ्टी को ऊपर उठा दे, तो ये बहुत कम होने वाला है। अब ये मूव आपने देख लिया, जैसे आपने देखा था कि रशिया का वॉर हुआ, मार्केट सीधे गड्ढे में गया। वापस से ये हमास वाला जो वॉर हुआ, तो मार्केट एकदम से गड्ढे में नहीं गया। जैसे ही वॉर हुआ उसने लगातार ऊपर ऊपर की पोजीशंस बनाई। आप सभी ने मोटा मोटा पैसा उठा के डाल दिया तो मार्केट गिरने वाला है, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। आपके सभी के स्टॉप लॉस काट दिए, आपके सभी के कैपिटल खाली कर दिए। देन उसके बाद एक हफ्ते के बाद मार्केट धड़ाक से नीचे गिरा। मार्केट का ये रवैया है, ये उसकी फितरत है, इसी तरीके से वो काम करती है। अब ये जो बीजेपी के चक्कर में मार्केट को उठा दिया है, आप यकीन मानिए हम बात करेंगे जब बीजेपी पूरी पावर के साथ मार्केट में आएगी, जो ऑलरेडी है पावर में, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक न्यूज़ का जो इंपैक्ट होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में।
कीप कमेंटिंग। किसी भी तरीके की नॉलेज के लिए जो शेयर मार्केट से जुड़ी है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।